हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू टेक स्पिनर। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ फ़िलिप्स एयर प्योरीफायर के बारे में। आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा एयर प्योरीफायर आपको लेना बेटर रहेगा और किस तरीके से हम ये पता करते हैं कि हमारे लिए कौन सा एयर प्योरीफायर बेटर है। अभी जो एयर प्योरीफायर आ रहे हैं फ़िलिप्स की तरफ से, अब उनका डिज़ाइन भी चेंज हो गया है। आप ये देख रहे हो, ये जो है ये थोड़ा स्क्वायर टाइप है, बट अब जो आते हैं एयर प्योरीफायर फ़िलिप्स की तरफ से या फिर और भी ब्रांड्स की तरफ से, वो सर्कुलर हो गए। तो उनके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो मैंने इसके फ़िल्टर भी मंगवाए हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे फ़िल्टर ऑर्डर करते हैं और क्या कॉस्ट पड़ती है फ़िल्टर की, और इसके अंदर जो फ़िल्टर हैं वो कौन कौन से फ़िल्टर यूज़ हुए हैं, क्या वो एफिशिएंट भी हैं कि नहीं है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस पे जो एरर कोड्स आते हैं उनका क्या मतलब होता है। जैसे यहाँ पे अभी C1 आ रहा है, तो मैं इसका बस वेट कर रहा था कि ये आए और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से हमको इनको फिक्स करना होता है और इस पर क्या फंक्शनैलिटी होती है इनकी, क्या इसको लेना वर्थ इट है भी कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आई ट्राई टू पुट ओनली द वैल्यूएबल कंटेंट। आप लोग जब कमेंट करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी दिखा दूँ, जो मैं आपसे फ़िल्टर की बात कर रहा था वो फ़िल्टर यहाँ पे रखा हुआ है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एयर प्योरीफायर से ही। जो है एयर प्योरीफायर है, इसके अंदर हमको यहाँ पे जो मोड्स मिलते हैं, मैं एक बार उनको दिखा देता हूँ आपको। ये जो एरर आ रहा है मैं इसको भी आपको बताऊंगा किस तरीके से ठीक करना है, बट उससे पहले मैं आपको एक वॉक थ्रू देना चाहता हूँ इसके बारे में। एंड आफ्टर दैट आई विल गो इन टू द डिटेल्स ऑफ कि कौन सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। तो जस्ट फॉलो अलॉन्ग विद दिस वीडियो, यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये वाला जो बटन है इससे ऑन ऑफ होता है। दिस इज़ अ स्लीप बटन। बेसिकली इससे जो आवाज़ आती है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। एंड दिस ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स टू दी लाइट एज वेल। तो ये जो रिंग आ रही है ये बंद हो जाती है बेसिकली। ये वाला जो है यहाँ पे बटन, इससे हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 एंड देन यहाँ पे टर्बो मोड एंड देन देर इज़ वन ऑटोमेटिक एज वेल, राइट। दिस इज़ अ चाइल्ड लॉक। इसके दो फंक्शन हैं। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे, इसको इनेबल करने से ये जितने भी बटन्स हैं ये सारे काम नहीं करते। और दिस चाइल्ड लॉक बटन ऑल्सो एक्ट्स एज अ रीसेट बटन फॉर दी एरर कोड्स। तो आपने देखा था यहाँ पे C1 आ रहा था, अब वो यहाँ पे ऑटोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, बट वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे फिर से C1 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो फिल्टर है वो भर चुका है, क्लाउड हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अनदर वेरी यूजफुल थिंग विच यू नीड टू पे अटेंशन टू। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये इस एयर प्योरीफायर का साइड का व्यू है, और यहाँ पे ये आप एक ढक्कन टाइप देखोगे, इसको खोला जा सकता है। तो इसको जब खोलते हैं तो बेसिकली यहाँ पे ये इस ब्लैक कलर का कुछ चीज़ दिखती है। अब दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग। ये बेसिकली जो सेंसर है ये सेंस करता है और पता लगाता है कि कमरे की एयर क्वालिटी कैसी है। उस हिसाब से अगर आप इसको ऑटोमेटिक मोड पे चला रहे हो तो फिर ये अपने फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट करता है, या फिर जो आप रिंग देख रहे थे अभी, उस रिंग का भी कलर चेंज होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो ईयर टिप्स होती हैं उसको लेके इसको अंदर से साफ़ कर सकते हो, और इसको साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट जस्ट फिल्टर्स। ऑलराइट, तो अब मैं सामने की तरफ आ गया हूँ एयर प्योरीफायर के। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से खोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो नीचे आप देख रहे हो, इसको जैसे आप ऊपर पुश करोगे तो फिर ये खुल जाएगा। आप इसको दोनों तरफ से पकड़ के उठा सकते हो, राइट, और इसको आप साइड कर सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं प्री फिल्टर। इसको जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ये देख रहे हो आपके कितना गंदा हो चुका है। और इसके पीछे ये जो है दिस इज कॉल्ड हैपा फिल्टर। ये भी काफ़ी काला हो चुका है। तो अभी जो हमको वार्निंग यहाँ पे दिख रही थी C1, वो है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के लिए। तो ये बोल रहा है बेसिकली कि आपका जो कार्बन फिल्टर है वो खराब हो चुका है, इसको रिप्लेस करने की बारी आ चुकी है। ये जो आप फिल्टर देख रहे हो दिस इज अ प्री फिल्टर, राइट। तो आपको इसको कम से कम हफ्ते में एक बार क्लीन कर लेना। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितनी डस्ट आ चुकी है, राइट। और ये जो आपका एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है, ऐसा नहीं है कि अगर वार्निंग आ रही है तो आपको इसको तुरंत ही खरीद लेना है। इसको आप हल्का झाड़ सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई सॉफ्ट ब्रश है तो आप उसको इसके ऊपर हल्का, मतलब मास्क पहनने के बाद आप इसको झाड़ सकते हो, तो इसके ऊपर की जो एटलीस्ट गंदगी है वो हट जाए और ये थोड़े दिन तक और यूज़ हो जाए। आप इसको धूप में भी रख सकते हो, बेटर रहता है। इवेंचुअली यू विल हैव टू डू इट, एंड ऑल्सो दिस थिंग डिपेंड्स ऑन कि आप कितना इसको यूज़ कर रहे हो, तो उस हिसाब से भी आपको चेंज करना पड़ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वार्निंग्स लिखी हुई हैं कि अगर F0 आ रहा है तो मतलब आपको प्री फिल्टर को साफ करना है। अगर A3 आ रहा है तो मतलब आपको ये जो आपका हैपा फिल्टर है आपको उसको चेंज करना है। और अगर C1 आ रहा है या फिर अगर C से रिलेटेड कोई वार्निंग आ रही है तो आपको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर को चेंज करना है, राइट। तो अभी जो
इस एयर प्योरीफायर के अंदर जो सबसे ज़्यादा लाइफ होती है वो हैपा फिल्टर की होती है, और उसके बाद जो आपका प्री फिल्टर है वो आपको चेंज नहीं करना होता, वो आप पानी से धुल के उसको साफ़ कर सकते हो। और जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है वो थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आपको वो प्रोबेबली 1 साल के अंदर तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोड्स लिखे हुए हैं कि हैपा फिल्टर आपको किस कोड का चाहिए और एक्टिवेटेड कार्बन कौन से आपको किस कोड का चाहिए, राइट। और ये जो एयर प्योरीफायर है इसका जो मॉडल नंबर है वो है AC1217 एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि गेट दिस वन। क्यों, वो मैं आपको आगे अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि किस किस वजह से। बट अभी एक काम करते हैं, जो मैंने फ़िल्टर्स मंगाए हैं इनको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इन मतलब किस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं और कितनी कॉस्ट पड़ती है इसकी, तो वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इनको अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। राइट, तो ये जो फ़िल्टर देख रहे हो आप, इसकी मेरे को कॉस्ट पड़ी है 3,500 के आसपास, और इसके अंदर दोनों फ़िल्टर हैं, हैपा और एक्टिवेटेड कार्बन। मैंने दोनों मंगा लिए, और बेटर यही रहेगा कि आप इसको स्टॉक करके रख लो एक नेक्स्ट सीजन के। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये हैपा फिल्टर है जिसका जो कोड वहाँ पे लिखा हुआ था F101410, राइट। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है जिसका कोड आपने पीछे देखा था लिखा हुआ 1413। तो इन दोनों की जो कॉस्ट है वो मिला के 3,500 रुपये के आसपास है। अब जब आप ख़रीदने जाओगे ना तो आपको एक ऐसा फ़िल्टर मिलेगा जिसके अंदर ये दोनों कंबाइंड आते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको मत ख़रीदना 100-200 रुपये के चक्कर में, क्योंकि होता क्या है कि जैसे अभी आप देख रहे थे कि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की केवल वार्निंग आ रही है, राइट। तो मैं इसको ईजिली स्वैप कर सकता हूँ और मैं इसको अलग अलग भी खरीद सकता हूँ। ये 1,000 रुपये का होगा लेट्स से, और ये 1,500 रुपये का होगा लेट्स से। अगर आप इसको इकट्ठा खरीद रहे हो तो ये आपको 100-200 रुपये एक्सपेंसिव पड़ता है, राइट। तो ऑलवेज गो विद दिस सेपरेट परचेज, क्योंकि अगर आपने इकट्ठा खरीद लिया तो फिर आपको वो पूरा का पूरा ही फेंकना पड़ेगा, और जिसके इकट्ठे की कॉस्ट आती है 3233 रुपये, तो वो 3300 रुपये। सो इट इज़ नॉट वर्थ इट एट ऑल, राइट। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से खरीदना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब हमको क्या करना है कि जो मेरा प्री फिल्टर है मैं एक बार उसको साफ़ करूँगा। मैं एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर को प्रोबेबली साफ़ करूँगा। मैं इस वाले नए फ़िल्टर को तो नहीं यूज़ करूँगा, बट मैं आपको एक काम करता हूँ, दिखा देता हूँ कि नया और पुराना जो फ़िल्टर है उसमें कितना डिफरेंस होता है, राइट। तो जो नया एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है वो इस तरीके से आता है, ये पैक्ड है। तो आप देख रहे हो कि एकदम नया सा लग रहा है, इसके अंदर कहीं धूल धक्का कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं रखता हूँ वापस, इसको मैं थोड़े दिनों के बाद यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपकी वार्निंग स्टार्ट हाल फिलहाल में आना हाल फिलहाल में स्टार्ट हुई है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत के तुरंत ही अपने फ़िल्टर को स्वैप करना। तो अब मैं काम करता हूँ, प्री फिल्टर को वॉश करता हूँ, और जो मेरा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है उसको मैं हल्के हाथ से टिश्यू पेपर से थोड़ा सा झाड़ूंगा, जो भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी। उसके बाद मैं इसको फिर से इसमें लगाऊंगा और मैं इसको रीसेट करके आपको दिखाऊंगा कि ये चीज़ चल जाती है। तो वो करते हैं फटाफट। राइट, वन मोर थिंग, ये जो मेरा प्री फिल्टर है इसको मैंने धुल लिया, आप देख सकते हैं, राइट। तो इसमें पानी है, तो आपको कभी भी धुलने के बाद प्री फिल्टर डायरेक्ट प्योरीफायर के अंदर नहीं लगाना, क्योंकि ये जब हवा को सक करेगा अंदर तो इससे पहले जो हमारा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है वो गीला हो जाएगा, उसके बाद फिर हैपा, तो वो ख़राब हो सकता है। तो इसकी वजह से आपको ये हमेशा छोड़ना है इसको सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा 10 मिनट में या 15 मिनट में 20 मिनट में जैसे भी, तो आप इसको फिर यूज़ करोगे। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है इसको मैंने साफ़ करा है टिश्यू पेपर से और हल्के हाथ से। तो ये इस पे जो धूल थी वो थोड़ी कम हो गई है और ये बेटर स्टेज में है अभी, इसको फिर से यूज़ करा जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली नॉट लाइक अ न्यू वन, बट इसके ऊपर जो धूल थी आप उसको हटा सकते, तो वो मैंने कर दिया। उसके बाद अब इसको मैं लगाऊंगा जब मेरा प्री फिल्टर सूख जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम वार्निंग को कैसे रीसेट करते हैं, और फिर इसको जैसे हम रीसेट करेंगे तो ये भी चलने लग जाएगा फिर से। जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है जो कि ये वाला है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। आप इसको अगर निकाल के हल्का से झाड़ ही सकते हो, बट आई विल एडवाइज यू अगेंस्ट डूइंग दोज थिंग्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो डस्ट होती है वो होती है, और मतलब दिस इज़ इन अ वे जस्ट एक्यूमुलेटिंग ऑल दी डस्ट इनसाइड इट। तो इसको साफ़ करना वैसे भी बेटर नहीं है। एंड ऑल्सो अगर आप इसको साफ़ कर रहे हो एक्टिवेटेड कार्बन को, तो मेक श्योर कि आप मास्क पहन रहे हो, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर रखता है, एब्जॉर्ब करता है। यू आर यूजिंग एयर प्योरीफायर टू गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स, राइट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट विल बी बेटर टू यूज अ मास्क एंड देन
क्लीन। तो इतने ये सूख रहा है, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन गो टू दी लैपटॉप एंड आई विल शो यू why you need to buy this one. So let's do that. So now let's go to Philips website, right, and search for the kind of air purifiers we have. तो अब जो एयर प्योरीफायर आते हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं, जो मैं आपसे बोल रहा था कि ये वाले एयर प्योरीफायर्स नहीं लेने और इस तरीके के एयर प्योरीफायर्स लेने हैं। क्यों लेने हैं अभी बताऊँ। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला एयर प्योरीफायर या फिर ये वाला एयर प्योरीफायर, ये इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका जो फिल्टर होता है ना वो इकट्ठा एक फिल्टर होता है, और अगर आपको वो रिप्लेस करना पड़ा तो वो आपको पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और चेक करोगे कि ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखी गई है, CADR वैल्यू, क्लीन एयर डिलीवरी रेट, ये आपको अपने कमरे के स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से चूज करना, राइट। तो अगर आपका एरिया लगभग लेट्स से 350 स्क्वायर फीट के आसपास, राइट, तो आप ये वाला एयर प्योरीफायर ले सकते। अब फिलिप्स ने क्या करा, इसकी एक और रिप्लेसमेंट निकाल दिया जो कि इस तरीके से दिखता है, मतलब इट लुक्स फैंसी, नो डाउट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला देख रहे हो ना, ये 300 स्क्वायर फीट एरिया के लिए अब कुछ इस तरीके का आ गया, तो आपको ये वाला नहीं लेना, क्योंकि इसका जो फिल्टर है वो इकट्ठा एक फिल्टर आता है, और इसको फिर रिप्लेस करने में जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको ये यूज़ नहीं करना। अब हमको एक चीज़ और करनी, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपको इसके फ़िल्टर कहाँ से मिलेंगे। इसके जो फ़िल्टर हैं, आई विल सजेस्ट कि आप, अगर आपको अमेज़ॉन पे मिल रहे हैं तो मैं आपको सारे लिंक डाल दूँगा, या फिर मैं फिलिप्स की वेबसाइट का भी आपको लिंक बता देता हूँ, तो वहाँ से भी हम ख़रीद सकते हैं। तो ये एक लिंक है जहाँ पे हमको जितने भी फ़िल्टर्स होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो, जो मैं आपको बता रहा था एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, वो ये रहा, और जो मैं आपसे बता रहा था ना कि वो पूरा का पूरा इकट्ठा ही चेंज होता है, तो आप यहाँ पे देखो, ये जो फिल्टर है इसकी जो कॉस्ट है वो है 4,500 रुपये, और यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की कॉस्ट कितनी है, 1,500 रुपये के आसपास। तो ये डिफरेंस है, राइट। आप यहाँ पे देखो, इस पूरे फिल्टर की कॉस्ट कितनी है, 5,500। तो अगर आप ऐसा कुछ खरीदते हो तो वो कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो इकट्ठा सब इसके अंदर बेच रहे हैं, इसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन भी है, इसके अंदर हैपा भी है, वो सारा का सारा ही रिप्लेस हो, वो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ये वाला, राइट, F1410 एंड 1413। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसका ये है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये दिस इज़ कंपैटिबल विद AC 1217, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये आता रहता है, जाता रहता है, तो आपको यू जस्ट हैव टू हैव अ लाइक, यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग दिस थिंग, और आपको मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि मैंने भी मंगाया है और मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मंगाया है। तो दिस इज़ ईजिली अवेलेबल, इट्स नॉट लाइक कि आउट ऑफ स्टॉक रहता है कुछ भी। तो दिस थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल बाइंग द एयर प्योरीफायर। और किस ब्रांड का आपको सजेस्ट करूँ मैं एयर प्योरीफायर, मैं आपको केवल फिलिप्स ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि फिलिप्स की जो सर्विस है इट इज़ वेरी वेरी नाइस, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये यहाँ पे आपको ये AC 0920 मिल रहा है 8,500 रुपये का, डोंट बाय, राइट। यहाँ पे आपको सर्च करना है AC 1217, इसको ख़रीदो आप, राइट। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं मिलेगा तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, वैसे तो मिल जाएगा आराम से, मैं इसका लिंक भी दे दूँगा। आप फ्लिपकार्ट पे जा सकते हो, क्रोमा पे जा सकते हो, रिलायंस डिजिटल पे जा सकते हो, AC 1217, राइट। अब जैसे यहाँ पे नहीं मिला, हम विजय सेल्स पे जाके देख लेते हैं। तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, बट इट विल बी वर्थ इट फॉर यू, बिकॉज उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी आपको आने वाले टाइम में। अब हम जाते हैं रिलायंस पे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा ना, तो आप इसको ऑफलाइन भी जाके ले सकते हो, और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये मिल गया ना यहाँ पे। सो दिस इज़ अराउंड 13,500 के आसपास। आप इस पर बैंक डिस्काउंट लगाओगे तो आपको ये 1,000 मतलब 500 रुपये सस्ता हो जाएगा। बट इसकी जो आपकी रिकरिंग कॉस्ट है, जो आपकी हर साल कॉस्ट आने वाली है, वो आपको ये बहुत सस्ता पड़ेगा। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड वाइल यू आर परचेसिंग दिस एयर प्योरीफायर, राइट। तो अब एक काम करते हैं, ये मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी रिलेटेड टू प्राइसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस एयर प्योरीफायर, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम अपने एयर प्योरीफायर का फ़िल्टर चेंज करेंगे, और उसके बाद मैं आपको उसको रीसेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से हमको रीसेट करना है। और एरर कोड्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इट रियली एनकरेजेस मी टू कीप ऑन मेकिंग द वीडियोज़, क्योंकि ना तो कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड है। दी ओनली रीज़न आई मेक दीज वीडियोज़ बिकॉज जब आप लोग कमेंट करते हो और पूछते हो चीज़ें,
राइट, या फिर जो लिंक मैं देता हूँ आप उसका यूज़ करते हो, तो इट रियली हेल्प्स मी, इट एनकरेजेस मी टू कीप ऑन मेकिंग दिस वीडियो सो दैट दिस चैनल कैन ग्रो बेसिकली. तो थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब. एटलीस्ट हम 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर पर पहुँच जाएंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. सो एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ गुड थ्रू दीज वीडियोज़. ऑलराइट गाइज, सो ये जो प्री फिल्टर है ये सूख चुका है एकदम. तो इसको लगाने से पहले हमको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर को लगाना है. तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पास से. तो ये भी साफ़ ही है. इसको मैं लेके आता हूँ और इसको लगाता हूँ. तो ये हमने लिया, इसको हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया. उसके बाद इसको हमने लगा दिया. उसके बाद हमको ये लगाना है. तो जैसे ही आप इसको लगाओगे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको निकालोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा. तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है. अभी आपको दिख नहीं रहा होगा इसकी लाइट जलती हुई, तो मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ. तो जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. और ये रेड से स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ी देर तक ब्लिंक करता है, और थोड़ी देर तक ब्लिंक करने के बाद ये पता लगाता है कि अभी एयर क्वालिटी कैसी है कमरे की, और उस हिसाब से ये कलर को अडेप्ट कर लेता है. अगर ब्लू हो गया तो मतलब जो कमरे की एयर क्वालिटी है वो अच्छी है. अगर रेड है तो सबसे ज़्यादा गंदी है, और अगर ये पर्पल इश होता है तो मतलब वो रेड और ब्लू के बीच की है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. और जब हमको रीसेट करना होता है, देखो अभी मेरे केस में यहाँ पे C1 नहीं आया. मैं इसको ना स्लो कर देता हूँ. यहाँ पे C1 नहीं आया क्योंकि मैंने फ़िल्टर को निकालने से पहले ही ये वाला बटन दबा के रीसेट कर दिया था. तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो. निकालने से पहले आपने इसको दबा के रखा और वो रीसेट हो गया और आपने फ़िल्टर निकाले और उसको लगा दिया. या फिर आप क्या कर सकते हो, फ़िल्टर लगाने के बाद आप इस वाले बटन को यहाँ पे प्रेस करके रखो और वो अपने आप ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा. तो जो C1 वार्निंग आती है उसकी जगह पे जो भी आपका मोड यहाँ पे सेलेक्टेड होगा ना, फ़ैन की स्पीड का, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर वहाँ से ये कंटिन्यू हो जाएगा. सो दिस वॉज अबाउट दिस एयर प्योरीफायर गाइड. आई ट्राइड टू टेल यू एज मच एज वी कैन कवर फॉर दिस एयर प्योरीफायर. अगर आप घर के लिए ले रहे हो, कमरे के लिए, तो जस्ट गो विद दिस वन. राइट, इसके जो लिंक्स हैं वो सारी चीज़ें और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. और जितने भी कमेंट होते हैं मैं उन सबका रिप्लाई करता हूँ. आई एम टारगेटिंग टू रीच 10,000 probably in next 3-4 months. So please help me in reaching there, and we'll try to come up with more videos more regularly. I just want to see your support in that. Thank you so much for the help. Thank you so much for watching this video. If you have any doubt, like always, you can comment down below and I will answer. Thank you so much for watching this video. Please subscribe.